कुछ लोग हमारे कभी नहीं होते, बस वक्त उन्हें कुछ पल के लिए हमारे पास ले आता है, ना जाने क्यों। याद करना और याद आना दोनों बहुत अलग अलग बात है। याद हम उन्हें करते हैं जो हमारे अपने हैं, और याद हम उन्हें आते हैं जो हमें अपना समझते हैं। जिंदगी गुजर रही है इम्तिहानों के दौर से। एक जख्म भरता नहीं और दूसरा आने की जिद करता है। ये बात बिल्कुल सच है। जब किसी की ज़िंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो वो पुराने लोगों की अहमियत भूल जाते हैं। कभी किसी को इस हद तक इग्नोर मत करना कि वक्त उसे तुम्हारे बिना जीना सिखा दे। भूल जाओ उन्हें जिन्हें तुम माफ़ नहीं कर सकते, या फिर माफ़ कर दो उन्हें जिन्हें तुम भुला नहीं सकते। औकात तब पता चलती है जब उसे वहाँ से धोखा मिलता है जहाँ उसे वफा की सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है। इंसान कुछ चीज़ों को तो भुला सकता है, पर उन्हें कभी नहीं भूल पाता जो लोग उनके साथ बुरा किए होते हैं। जो किसी का दर्द नहीं समझ सकते, वो किसी को क्या समझेंगे। कोई भी नहीं है समझने वाला। जो भी आता है बस समझाकर चला जाता है। वादा तभी करो जब निभा सको, वरना बिना वादा किए भी रिश्ते निभाए जा सकते हैं। कोई अगर दूर जाता है तो तकलीफ़ उतनी नहीं होती जितना कि जब कोई अपना धीरे धीरे दूरियां बनाने लगता है। रिश्ते तो दिल से बनने चाहिए, शब्दों से तो गैर भी अपना बनाने को तैयार होती है। सच्ची मोहब्बत अक्सर उन लोगों से होती है जो नसीब में नहीं होते। कुछ लोग दिल में रहते हैं पर ज़िंदगी में नहीं। इंसान का दिल कितना अजीब होता है। तकलीफ़ होने के बाद भी लोगों से उम्मीद रखता है। जब बच्चे थे तब सोचते थे कि हम कब बड़े होंगे। आज जब बड़े हो गए हैं तो लगता है कि काश हम बच्चे ही होते। ढूंढो उसे जो खो गए हैं, उसे नहीं जो बदल गए हैं। क्योंकि जो खो गए हैं वो तो मिल जाएंगे, पर जो बदल गए हैं वो कभी नहीं मिलेंगे। जब दर्द खुद सहना है तो किसी को बताकर तमाशा क्यों करना। अगर किसी की तकलीफ़ देखकर तुम्हें भी तकलीफ़ महसूस होती है तो आप एक इंसान हैं। किसी से ज़्यादा लगाव भी अच्छा नहीं होता। अक्सर वही लोग दूर हो जाते हैं जिनके बिना हम रह नहीं सकते। ज़िंदगी में परेशानी तो कभी ख़त्म नहीं होती और नई परेशानी आने की ज़िद करती है। हमें किस बात से तकलीफ़ होती है ये तो हमारे अपने ही जानते हैं, वरना गैरों को क्या पता कि हमें किस बात से तकलीफ़ हो रही है। याद रखना, कभी भूलकर भी अपने दिल की बातें किसी को भी मत बताना, क्योंकि तमाशा बनने में ज़रा सा भी वक्त नहीं लगता। किसी को जितना हम ज़रूरी समझते हैं, कभी कभी उतना हम ज़रूरी नहीं होते किसी के लिए। वक्त जब अपने दोनों ही बदल जाते हैं तो इंसान अंदर से टूट जाता है और अंदर से पत्थर बन जाता है। किताबों की अहमियत अपनी जगह पे है जनाब। सबक वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। लाइफ में कभी ये दो चीज़ें मत टूटने देना, एक भरोसा और दूसरा वादा, क्योंकि इनके टूटने पर आवाज़ तो नहीं होती मगर दर्द बहुत होता है। किसी को पानी लाने भेजो तो वह पहले खुद पीता है। ये ज़िंदगी है जनाब, जहाँ हर कोई अपने लिए जीता है। ऑनलाइन तो सब होते हैं मगर मैसेज वही करता है जिसकी लाइफ में हम अहमियत रखते हैं। नाराज़ हो तो मुझसे कह देना,
चुप रहने से रिश्ते उलझकर टूट जाते हैं। जब आप किसी से रूठकर नफरत से बात करो और वो उसका जवाब मोहब्बत से दे, तो समझ जाना कि वो आपको खुद से ज़्यादा चाहता है। गलती होने पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन गलती होने पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। इतनी सी जिंदगी है पर ख्वाब बहुत है। जुर्म तो पता नहीं साहब, पर इल्ज़ाम बहुत है। हर बात पर जब छलकने लगे आंखों से आंसू, तो समझना मजबूत बनने की जिद में टूट रहा है कोई धीरे धीरे। जिंदगी का सबसे बुरा लम्हा वो है जब कोई अपना आपको इतने दुख दे कि आंख भर जाए और वही पूछे क्या हुआ, और आपको मुस्कुराकर कहना पड़े कुछ नहीं। अकेले खड़े होने का यह मतलब नहीं है कि मैं अकेला हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं बुरे वक्त में खुद को संभालने में पर्याप्त हूँ। अकेले हैं तो क्या हुआ, ये जिंदगी भी गुजर जाएगी। अब अपनी तन्हाई मिटाने के लिए किसी और के दिल से नहीं खेलते। कितनी अजीब है मेरे अंदर की तन्हाई भी। हजारों अपने हैं मगर याद तुम ही आते हो। शायद लौट ना पाऊं अब किसी भी खुशियों के बाजार में। गम ने ऊंची बोली लगाकर नीलामी ने खरीद लिया है मुझे। एक बार आंसू भी गिरता है तो लोग हजारों सवाल पूछते हैं, ए बचपन लौट आ, मुझे खुलकर रोना है। फासलों का एहसास तब हुआ जब मैंने कहा ठीक हूँ और उसने मान लिया। आँखों में रहने वाले को याद नहीं करते, दिल में रहने वालों की बात नहीं करते। हमारी तो रूह में भी बस गए हो, तभी तो आपसे मिलने की फरियाद नहीं करते। लफ्ज़ों से कहाँ लिखी जाती है ये बेचैनियाँ मोहब्बत की। मैंने तो हर बार तुम्हें दिल की गहराइयों से पुकारा है। हर कोई पाने की जिद में है, शायद मुझे कोई आजमाने की जिद में है। जिसकी चाहत है मुझे इतनी, वो मुझे भूल जाने की जिद में है। जिन लोगों को आपकी परवाह नहीं होती, उन लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहें। अकेले में खुश रहना सीख लो। क्या पता जो खुशी आज तुम्हारे साथ है वो कल हो या ना हो। किसी भी रिश्ते का अंत निश्चित हो जाता है जब किसी का हद से ज़्यादा प्यार और परवाह दूसरों को बोझ लगने लग जाती है। बात करने के लिए वक्त और शब्द की उतनी ज़रूरत नहीं होती जितनी मन की ज़रूरत होती है। उम्र भर साथ चलने का वादा करने वाले लोग अक्सर 2 कदम भी साथ नहीं चलते। बहुत दूर तक चलना पड़ता है बस यह जानने के लिए कि नज़दीक कौन है। सब किस्मत की बात है। कोई नफ़रत देकर भी प्यार पाता है और कोई प्यार देकर भी नफ़रत पाता है। जिन्हें कभी डर ना था मुझे खोने का, उन्हें क्या फ़र्क पड़ेगा मेरे ना होने का। कई बार हम किसी के लिए इतना ज़रूरी भी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। जीवन का ये भी एक कड़वा सच है कि कसूर चाहे किसी का भी हो, पर आंसू हमेशा बेकसूर को ही मिलते हैं। जो आपको गलत समझना चाहता है वह आपके मौन का भी गलत मतलब ही निकालेगा। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है। हर जिद हमें खुशी नहीं देती। आपकी भावनाएं आपको केवल उन चीज़ों में परेशान करती है जिन्हें आप अपना कहते हो। अगर प्रार्थना मंजूर ना हो तो लोग भगवान भी बदल लेते हैं। हम तो बस एक मामूली से इंसान हैं। वे लोग अक्सर सबके लिए हाजिर रहते हैं जिन्हें पता है
कि अकेलापन क्या होता है। ये दरिया भी बिल्कुल तुम्हारी तरह है। जिंदा थे तब तैरने नहीं दिया, और जब मर गए तब डूबने भी नहीं दिया। मरने वाले इंसान के लिए रोने वाले हजारों मिल जाएंगे। जिंदा इंसान को समझने वाला कोई नहीं मिलता। कभी पन्ने कम पड़ गए तो कभी शाही सूख गई। कुछ इस तरह मेरी कहानी अधूरी रह गई। जो तुम्हारी कदर करता हो उसकी कदर करना शुरू करो। जिंदगी जीने में आसानी हो जाएगी। अपने आप को समझ लो, शायद फिर किसी और को नहीं समझना पड़ेगा। दुनिया में सबसे मजबूत गरीब होते हैं, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। इतना हंसता था मैं, अब मुस्कान भी नहीं आती। बोलने में कितना माहिर था, अब तो खुद को मेरी आवाज़ भी नहीं आती। सपने में भी आ जाती हूँ मेरे, हकीकत में रुलाया था, वैसे सपनों में भी रुला जाती हूँ मुझे। कितने इम्तिहान लेगी ये किस्मत, हर मोड़ पर तूफान दे जाती है। अब तो मैं सपने में भी दर्द से कहने लगा हूँ कि अब तो कोशिश ना कर, मैं खुद ही मौत तक तेरे साथ रहूँगा। कैसी हो गई है ज़िंदगी, सुबह होती है तो काम करना सिखाती है, और फिर शाम होती है तो रोना सिखाती है। ठोकर मारा था मुझे पत्थर समझ के, आज उन्हीं पत्थरों की पूजा करना चाहते हो। मैं चुपचाप था, वो आए, मुझे बिना कुछ बोले ही गलत समझ गए। जब गया था एक दिन उनके आगे मैं, उन्होंने सोचा लाचार हूँ मैं। तुम रूठा ना करो, मेरे बाद तुम्हें मनाने वाला कोई ना होगा। कोई कसक बाकी ना रही, अब बाकी है तो बस तेरी याद। ये दर्द भी सबको समझ नहीं आता, जब तक ये आप पे बीती ना हो। ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जिन्हें हम पा नहीं सकते, सिर्फ चाह सकते हैं। मैं उस किस्मत का सबसे पसंदीदा खिलौना हूँ, जो रोज़ जोड़ती है मुझे फिर से तोड़ने के लिए। आँखों में आंसू तभी आते हैं जब आप सच्चे हो और आपको समझने वाला कोई ना हो। किसी को मनाने से पहले ये ज़रूर जान लेना कि वो तुमसे नाराज़ है या परेशान। किसी को क्या बुरा समझना, बुरे तो हम हैं जो हर किसी को अच्छा समझ लेते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, जिसे तुम आज सबसे ज़्यादा वक्त दे रहे हो, उसी के पास एक दिन तुम्हारे लिए वक्त नहीं होगा। दुनिया में संभलना हम भी जानते थे, पर ठोकर तो उससे लगी जिसे हम अपनी जान मानते थे। यदि आप गुस्से के एक क्षण में दरिया रखते हैं तो दुख के सौदम से बच जाते हैं। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे सोचो। विचारों पर किसी का अधिकार नहीं है। हर दिन एक अच्छा दिन नहीं हो सकता, लेकिन हर दिन कुछ अच्छा ज़रूर होता है। यही जीवन का सत्य है। कुछ भी असंभव नहीं है। इम्पॉसिबल शब्द खुद यही कहता है कि मैं संभव हूँ। आई एम पॉसिबल। अगर इरादा नेक और मजबूत है तो मनुष्य की पराजय नहीं। अगर इरादा नेक और मजबूत है तो मनुष्य की पराजय नहीं बल्कि विजय होती है। फिर मिलती हूँ दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।